सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। तो आज की वीडियो इज़ ऑन फाइल हैंडलिंग। तो यार ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हो रहे होंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ फाइल? ये तुम्हारी एनसीईआरटी की डेफिनेशन। नेम्ड लोकेशन ऑन स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स डेटा परमानेंटली। तुम्हारी मेमोरी के अंदर एक ऐसा कंटेनर जहां पर तुम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते। जैसे तुमने कभी वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया हो और उसे जब सेव करते हो तो वो भी एक टाइप की फाइल ही है। तुम्हारी बुक में फाइल के दो टाइप्स दिए हैं, फर्स्ट इज टेक्स्ट और दूसरी बाइनरी। बट एक सीएसवी टाइप भी होता है। अगर उसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे एनसीईआरटी में सीएसवी फाइल मेंशन नहीं है। तो यार ये तुम्हारे टीचर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल। तो यार ये डिफरेंस चार्ट लेना, जैसे कि नाम से पता चल रहा है टेक्स्ट फाइल में कुछ टेक्स्ट रिलेटेड डेटा होगा और बाइनरी में 0 1 की फॉर्म में। सो इज आवर फर्स्ट पॉइंट, टेक्स्ट फाइल जो होती है वो ह्यूमन रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल होती है, जबकि बाइनरी इज नॉट। इसको तुम्हें मैं रियल लाइफ में दिखाता हूँ कि फाइल एग्जैक्टली होती कैसी है दोनों। देखो यार, ये हमारी एक टेक्स्ट फाइल है। इसे मैं अगर ओपन करता हूँ तो इसके अंदर का कंटेंट तुम्हें समझ आ रहा है ना, तुम इसे रीड कर सकते हो ना। तो ये एक तरीके की टेक्स्ट फाइल है। बट जैसे ही मैं एक इमेज को ओपन करता हूँ, ये देखो, पता नहीं कौन सी भाषा लिखी है, कौन सी भाषा में तुम्हें गालियाँ दी गई है। तो यार ये बाइनरी फाइल है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या यूज होता है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्स्ट फाइल यूजेस एस्काई एनकोडिंग। इसका मतलब जो 0 1 कंप्यूटर यूज करता है डेटा स्टोर करने के लिए, उसे वो कन्वर्ट कर कर हमें स्क्रीन पर दिखाता है। इसी कन्वर्जन के प्रोसेस को हम एनकोडिंग बोलते हैं और एस्काई एक टाइप की एनकोडिंग स्कीम है। बट जो बाइनरी फाइल होती है वो रॉ फॉर्म में हमें दिखती है जैसी एज इट इज स्टोर हुई है। थर्ड वी हैव इज टेक्स्ट फाइल में हम लाइन एंड कर सकते हैं यूजिंग EOL। EOL मतलब एंड ऑफ लाइन। जैसे पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के अंदर हम /n यूज करके एक न्यू लाइन में जा सकते हैं। तो टेक्स्ट फाइल जो होती है हमारी एंड ऑफ लाइन सपोर्ट करती है। बट बाइनरी में एज सच कोई डेलीमीटर यूज नहीं होता, जैसे कि पाइथन के अंदर \n यूज होता है टू एंटर इनटू अ न्यू लाइन। फोर्थ पॉइंट इज सीक्वेंशियल एक्सेस। मतलब टेक्स्ट फाइल में जो भी सीक्वेंस होता है वो टॉप टू डाउन फॉलो होता है। मतलब लाइन वाइज हमारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो होते हैं। बट बाइनरी फाइल्स के अंदर इस सीक्वेंस का कुछ मैटर नहीं करता, ये अपना अलग ही हिसाब से रहता है। इसके अंदर कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता, ये एकदम रैंडम चलता है। लास्ट इज एक्सटेंशंस। तो यार जो भी टेक्स्ट फाइल होती है उनके एक्सटेंशंस के एग्जाम्पल हो गए, जैसे .txt, .py, .csv etc। इसमें से मोस्ट प्रोबेबली जो तुमने यूज कर रखा होगा वो .txt। जब भी तुम नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनाते हो तो उसका एक्सटेंशन कभी नोट करना, .txt होता है। और जब भी तुम फाइल पाइथन की फाइल सेव करते हो तो .py यूज होती है। ठीक है। और बाइनरी के एग्जाम्पल हो गए .mp4 मतलब कोई भी वीडियो, .mp3 कोई सी भी ऑडियो, या .png, .jpeg, सारे ऐसे डिजिटल फॉर्मेट के डेटा किसके अंदर स्टोर होते हैं, बाइनरी फॉर्म के अंदर। सो एज अ मैकेनिज्म जिससे हम इन फाइल के अंदर रीड, राइट, क्रिएट, अपेंड जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते विद द हेल्प ऑफ पाइथन, उसी को हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग, जो कि इस चैप्टर का नाम है। हमने अभी तक फाइल के बारे में पढ़ लिया, फाइल के टाइप्स पढ़ ली, दैट इज टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। अब आओ इन फाइल को मैनेज कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, वो सीखते हैं। सो सबसे पहले मान लो कोई फाइल तुम्हारी पीसी में पड़ी है। लेट्स सी उसे ओपन कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। उसका सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एज अ वेरिएबल जैसा मान लो। इसका सिंटेक्स ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, फिर ओपन। ओपन एक कीवर्ड है जो तुम्हें एज इट इज लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना, उसके बाद कोटेशन मार्क्स के अंदर जोन सी भी फाइल तुम्हें ओपन करनी है उसका लोकेशन डाल दो, फिर कॉमा लिख के तुम मोड एंटर कर दो। मोड मतलब अभी रीड करेंगे हम, तो सिंपली R लिख दो।
अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फाइल के अंदर कौन कौन से मोड होते हैं। अभी तुम सिंपली R लिख दो और अब इसे देखते हैं प्रैक्टिकल रन करके कि ये कोड आखिर चल कैसे रहा है। तो यार क्योंकि हम इधर फाइल रिलेटेड काम करेंगे तो ऑनलाइन कंपाइलर में मुश्किल होगा। हम अपना ऑफलाइन पाइथन में ही यूज़ करके देखते हैं कि कैसे फाइल यूज़ करते हैं। सिंपली अपना पाइथन ओपन कर लो, ठीक है। फाइल पे जाके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब मैंने सिंटेक्स क्या बताया था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ओबीजे ले लिया, उसके बाद ओपन कीवर्ड, ओपन के बाद ब्रैकेट ओपन, कोटेशन मार्क्स और कोटेशन मार्क्स के अंदर अपनी फाइल की लोकेशन। चलो एक फाइल बनाते हैं, फिर उसकी लोकेशन यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। हम अपने फोल्डर पे गए, यहाँ पे न्यू पे जाके लेट्स से एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ डेमो। इसके अंदर तुम कुछ भी टाइप करा लो। ठीक है, ये मैंने कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख दिया। सेव कर लेते हैं इस फाइल को, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब दोबारा हम पाइथन पे गए और जो भी हमने फाइल ये सेव करी थी इसका लोकेशन, इसकी लोकेशन अभी हम कैसे पता करेंगे, या तो इधर आके तुम क्लिक कर लो, फोल्डर की लोकेशन आ जाएगी, वरना इधर शिफ्ट के साथ क्लिक मारना, उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा कॉपी एज पाथ, इसे क्लिक कर लो, जाओ अपनी फाइल पे और इधर जाके पेस्ट कर दो। अब पाइथन सिंगल स्लैश से कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हमेशा डबल स्लैश यूज करा करो, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, लोकेशन के साथ हम डालते हैं मोड। इधर मान लो R लिख दिया। अब इसको अगर हम रन करें तो तुम्हारी फाइल ओपन नहीं होगी, बस बैकग्राउंड में पाइथन को पता लग जाएगा कि हमें इस फाइल के अंदर काम करना है। अब मान लो तुम्हें चाहिए कि भैया इस फाइल के अंदर जो भी तुमने टेक्स्ट लिखा था उसे प्रिंट कराना है, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, प्रिंट कमांड, जो भी तुमने ऑब्जेक्ट बनाया था ये वाला ओबीजे ले लो, ओबीजे डॉट करके रीड फंक्शन। अभी रीड फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। अब इसे मैं सेव कर लेता हूं, इस फाइल को कहीं उसी लोकेशन पे सेव कर लेते हैं जहां पे हमने टेक्स्ट बनाया था, ठीक है। सेव कर लिया। अब देखो मैं जैसे ही इसे रन करूंगा आउटपुट क्या आता है, जो भी मैंने टेक्स्ट में लिखा था सब एज इट इज मेरी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। तुम्हें फाइल रीड करनी आई, हल्का फुल्का ग्लिम्स मिला, आओ आगे और रिकवर करते हैं, धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। हमने फाइल ओपन करके देख ली, ओपन करा है, तुम ऐसी फाइल को क्लोज भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं इधर obj डॉट क्लोज लिख दूं, उसके बाद बोलूं कि पाइथन तू इसे रीड कर, क्या पाइथन रीड करेगा? नहीं करेगा, एरर दे देगा। इसे मैं रन करूं, देखो एरर आ गया, क्योंकि हमने फाइल को ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। तो फाइल को हमने ओपन करना सीख लिया। ओपन का सिंटेक्स क्या था, ऑब्जेक्ट, फिर ओपन कीवर्ड, फिर फाइल की लोकेशन और उसका मोड लिख दो, ठीक है। जैसे तुमने ओपन करा है फाइल को बैकग्राउंड में ही तुम क्लोज भी कर सकते हो। अगर तुमने एक बार ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया तो प्रिंट कमांड किसी काम की नहीं रहेगी। ओपन क्लोज समझ आया हल्का फुल्का। अब आओ और धीरे धीरे और अपना इंप्रूव करते हैं फाइल हैंडलिंग के मेथड्स को। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले लो, लेट से हमने क्या लिख दिया, इस बार ऑब्जेक्ट का नाम बताओ क्या बनाते हैं, गोभी बना दे, गोभी बना दिया ऑब्जेक्ट का नाम, कुछ भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद ओपन कीवर्ड, ब्रैकेट ओपन, अब इसके अंदर फाइल की लोकेशन, फोल्डर पे गए, फाइल हमारी ये वाली थी, इधर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना, कॉपी एज पाथ आ जाएगा, अपनी पाइथन की फाइल में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो, जहां जहां सिंगल स्लैश है वहां क्या कर दो, डबल स्लैश, ठीक है। अब हम राइट करना सीख रहे हैं तो इधर हम कौन सा मोड यूज करेंगे, राइट। राइट की शॉर्ट फॉर्म होती है W। अब भैया राइट करना है, राइट कैसे करते हैं आओ देखते हैं। अब जैसे ही हम इसे राइट मोड में ओपन करेंगे और जैसे ही मैं इसे रन करूं, पता है क्या होगा, जो भी तुमने फाइल में कंटेंट लिखा था ना सब उड़ जाएगा। ये जो भी तुमने कंटेंट लिखा था ना, देखते हैं क्या होता है इसके साथ। इसको मैं रन करूं अगर,
सेव करके रन करना हमेशा। रन हो गया, अब आके देखते हैं फाइल के अंदर क्या है। देखो फाइल हमारी खाली हो गई। इससे हमें क्या पता लगा कि W मोड में, राइट मोड में जब भी तुम फाइल ओपन करोगे वो एकदम स्टार्टिंग से काम करना स्टार्ट करेगा। फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो तुम्हारा डिलीट कर देगा। ठीक है, अब मान लो हमें कुछ राइट करवाना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम, इधर हमने ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिखा था? गोभी, तो गोभी लिख दिया, फिर डॉट, फिर राइट कीवर्ड। अब इसके अंदर तुम्हें जो भी लिखना है, जो मर्जी लिखो। ठीक है, मान लो हमने ये लिखवा दिया। अब इसे सेव करूं, इसे रन करा के देखें, कराएं पक्का। हाँ देखो, जो भी हमने वहां लिखा था यहाँ पे आ चुका है। आया समझ सिंटेक्स? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट का नाम बनाया, फिर ओपन कीवर्ड यूज करा, फिर फाइल की लोकेशन डाल दी, और इसमें हम राइट करा रहे हैं तो W मोड में ओपन करा दिया। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम डॉट राइट करके जो भी तुम्हें कंटेंट अंदर डालना है कोटेशन मार्क्स तुम डाल दो। ठीक है, फिर इस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दो। तुम्हारी एक्चुअल फाइल में चेंजेस आ चुके होंगे। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? फाइल को रीड करना देख लिया, फाइल को राइट करना देख लिया, फाइल को ओपन करना देख लिया, और फाइल को क्लोज करना देख लिया। स्टार्टिंग से एक नई फाइल बना के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं और फाइल हैंडलिंग के साथ। अब मान लो हमें नई फाइल बनानी है राइट मोड की हेल्प से। सेम सिंटेक्स, ऑब्जेक्ट का नाम बताओ क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट ही ले लेते हैं लेट्स से। फिर ओपन कीवर्ड, फिर लोकेशन, कहां पे तुम्हें फाइल चाहिए। मान लो मुझे इसी फोल्डर पे एक नई फाइल चाहिए, तो ये मैंने पाथ कॉपी कर लिया, यहां पे जाके पेस्ट कर दिया, जहां जहां सिंगल स्लैश है वहां डबल स्लैश। ठीक है, ये तो था मेरा फाइल हैंडलिंग ट्यूटोरियल जो फोल्डर था। अब इसके अंदर नई फाइल बनानी है ना, तो स्लैश डालेंगे, फिर नई फाइल का नाम बताओ। आयुष लिख देता हूं, ayush.txt। इसको हमें बंद करना है किसके अंदर? कोटेशन मार्क्स के अंदर। फिर राइट मोड में ओपन कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? W। देखो अभी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, पाइथन फिर भी एक फाइल बना देगा क्योंकि हम W मोड में इसे ओपन कर रहे हैं। राइट करने के लिए क्या करते थे? ऑब्जेक्ट डॉट, फिर राइट कीवर्ड, फिर इसके अंदर तुम्हें जो भी लिखना है। आलू ले लो, गोभी ले लो, टिंडे ले लो, चू दे दो। ठीक है, जो भी तुम्हें लिखना है लिख लो, डोंट गेट ऑफेंडेड। फिर ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। अब इसे मैं सेव करके रन करूं तो बताओ क्या होगा? अभी मेरे फोल्डर पे देखो दो ही फाइल है, ayush.txt से कोई फाइल नहीं है। अब मैं जैसी से सेव कर रन करूं, रन हो गया। अब देखो मेरे फोल्डर पे एक फाइल क्रिएट हो गई ayush.txt, और इसके अंदर कंटेंट जो भी मैंने लिखा था वो एज इट इज आ चुका है। अब मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूं W और A मोड में। मान लो अगर किसी फाइल के अंदर पहले से टेक्स्ट पड़ा है, इसमें टेक्स्ट पड़ा है, दोबारा अब इसे हम जैसी W मोड में रन करेंगे तो ये हमेशा फाइल के अंदर का कंटेंट सारा खाली कर देता है और स्टार्टिंग से लिखता है जब भी हम W मोड में फाइल को ओपन करते हैं। इसे सेव करा, मैं जैसे ही से रन करूं, अब देखो अपने फाइल की क्या हालत हुई है। फाइल एकदम खाली हो चुकी है। बट यही अगर फाइल में पहले से कुछ कंटेंट है, ठीक है, फाइल के अंदर पहले से कुछ कंटेंट है और तुम चाहते हो कि जो भी तुम नया डेटा इनपुट कराओ उसके बाद होए, तो हमारे लिए एक मोड होता है जिसको बोलते हैं अपेंड। इसे तुम्हें W से हटा के A करना है। ठीक है, अब अपेंड में क्या होगा? जब भी अपेंड यूज करते हो, A यूज करते हो,
फाइल कभी भी एम्प्टी नहीं होती है, जो कंटेंट पहले से है वो एज इट इज रहता है, उसके बाद तुम जो मर्जी कर सकते हो। अब इसके अंदर तुम जो भी लिखोगे वो उसके बाद शुरू होएगा, जैसे कुछ भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, इसे मैं सेव करूं, रन करूं। अब देखते हैं अपने फाइल की क्या हालत हुई है। अरे हटे यहाँ से। देखो पप्पू है गधे आ गया, पहले वाला फाइल का कंटेंट एज इट इज है। ठीक है, बट यही अगर मैं W मोड में दोबारा करूं, ठीक है, मैंने W मोड में बोला है फाइल के अंदर ये कंटेंट लिख दे, तो वो पुराना सारा फाइल का कंटेंट उड़ा देगा। देखो जैसे ही मैं इसे रन करूं, फोल्डर में गए, देखो जो अभी लिखा था वही है, पुराना कंटेंट सारा गायब। डिफरेंस पता लगा W और A में। तो हमने सीख लिया फाइल ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं। तो यार बाकी रीडिंग और जो भी इम्पोर्टेंट स्टफ बचा है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो अपने आप को और फिर नेक्स्ट वीडियो देख लेना। थैंक यू।